Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So today we'll start आपका 7th class English reader chapter 8th unit. We'll start 8th unit. Before we proceed the chapter, we have to do some intro of the unit. Friends, how we start, why friends are important in our life. Write a short paragraph on it in the given space. ओके आप सबको इस पे एक पैरा लिखना है कि हम आप सबको अपने अपने व्यूज लिखने हैं कि फ्रेंड्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में. ठीक है, फ्रेंडशिप होना भी इंपॉर्टेंट है. हमारे अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए, 1 या 2 या 3 हो, बट अच्छे हो. ऐसा नहीं है कि हमने भीड़ इकट्ठा कर रखी है 100 लोगों की, बट उसमें कोई भी काम का फ्रेंड नहीं है, तो ऐसा होना बिल्कुल बेकार है. तो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. उसके बाद यू कैन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट. दे कैन एस्टैब्लिश सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन आवर लाइफ. वो हमें सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमारे अंदर एनहेंसमेंट करते हैं, मतलब बढ़वाते हैं कि हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं उनके थ्रू कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. वो हमें कहते हैं नहीं, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हैं, इस टाइप से. और हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है. हम अच्छा सोच पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं उनके थ्रू. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, हमारी जो बिलोंगिंगनेस है, मतलब हम एक दूसरे से अच्छे से बिहेव कर पाते हैं. हम और लोगों से भी बिहेव करना सीखते हैं क्योंकि कुछ वो हमें सिखाते हैं और कुछ हम उन्हें सिखाते हैं. वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी अच्छी सिचुएशन में भी और हमारी बैड सिचुएशन में भी. मोटिवेट तो हमें वो बहुत ही करते हैं. और हम फ्रेंड्स के साथ सबसे ज़्यादा खुल के बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं. इतना ज़्यादा हम अपनी फैमिली और अपने जो स्पाउस एंड ऑल किसके साथ हम उतना अच्छे से, या फिर हम स्कूल में इतना अच्छे नहीं कर पाते, बट हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ह्यूमर करते हैं और बहुत अच्छे से हंसते हैं, खुल के खेलते हैं. और वो हमें हेल्दी हैबिट्स भी सिखाते हैं कि हाँ, उनके अंदर अगर कोई अच्छी हैबिट है तो वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है और वो हमें उसे करने के लिए मजबूर भी करते हैं. उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो होना चाहिए कि हमारा जो है हम एक सही दिशा में चलें, वो भी और हम भी. ठीक है, तो हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में. फिर हम इसके बाद आपका ये यूनिट होने के बाद हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे. ठीक है, सो जो यूनिट का जो इंट्रो है ये यहीं पे फिनिश होता है. ओके, टुडे वी विल कैरी ऑन विद द लास्ट यूनिट ऑफ योर बुक इंग्लिश रीडर क्लास 7th, फेस्टिवल ऑफ ईद. जस्ट लाइक आवर फेस्टिवल दिवाली, होली, it is like the one of the festival is Eid, which is the festival of Mohammedans Muslims. Okay, जैसे कि हमें पता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो मतलब ठीक है, सब एवरीबडी इज सेम ऑन द सेम लेवल. नोबडी इज डिफरेंट, नोबडी इज separated from one to each other, everyone is same at the level. Okay, so we will start festival of Eid. Read the story about a 4-year-old boy. किसके बारे में हम पढ़ेंगे? एक 4 साल का बच्चा है जिसका नेम क्या है? हामिद. हामिद with 3 pies in his pocket. उसके पॉकेट में कितने पैसे हैं? 3 पैसे ओनली. ठीक है, वो ईदगाह में जाता है, मतलब जहाँ पे ईद सेलिब्रेट होती है. What does he buy at the fair? क्या खरीदता है वो मेले में? Why do his friends think his choice was wise? उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि उसकी चॉइस बुद्धिमानी वाली है या नहीं है. Okay, let's start with the chapter. A full 30 days after रामदन कम्स ईद. ठीक है, रमजान के बाद आप रामदन कह लो या रमजान कह लो, रमजान के 30 डेज के बाद क्या आती है? ईद. बहुत ब्यूटीफुल और वंडरफुल मॉर्निंग होती है ये.
द ट्रीज गुड लुक ग्रीनर, ट्रीज कैसे दिख रहे हैं, हरे हरे दिख रहे हैं. द फील्ड मोर फेस्टिव, द स्काई हैज अ लवली पिंक ग्लो, लुक एट द सन, इट कम्स ऑफ ब्राइटर एंड मोर डेजलिंग देन बिफोर टू विश द वर्ल्ड वेरी हैप्पी ईद. ठीक है, सब कुछ चहक रहा है, महक रहा है, फेस्टिव फीलिंग आ रही है, और स्काई में भी एक पिंक पिंक सा ग्लो है, सन को देखो बहुत ब्राइटर हो गया है. तो कुल मिला के क्या है, ईद आ गई है. ईद ऐसा लग रहा है सब लोग हमें क्या कर रहे हैं, ईद विश कर रहे हैं, सारा नेचर हमें ईद विश कर रहा है. द विलेज इज अगॉग विद एक्साइटमेंट, एवरीवन इज अप अर्ली, गो टू द ईदगाह मॉस्क्यू, सब लोग मॉस्क्यू जाने की तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, जैसे हम मंदिर जाते हैं मोहम्मडन्स में मॉस्क्यू जाते हैं. ठीक है, और वहाँ जाके वो जो होती है वो करते हैं. ठीक है, उनकी प्रेयर. वन फाइंड्स अ बटन मिसिंग फ्रॉम हिज शर्ट एंड इज हरिंग टू हिज नेबर हाउस फॉर थ्रेड एंड नीडल. ठीक है, एक दिख रहा है कि मेरे शर्ट में बटन नहीं है, चलो मैं नेबर के हाउस से बटन, थ्रेड और नीडल का अरेंजमेंट करके बटन लगाता हूँ. अनदर फाइंड्स दैट द लेदर ऑफ हिज शूज हैज बिकमिंग हार्ड. दूसरा देख रहा है कि उसकी जो लेदर है वो हार्ड हो गई है. एंड इज रनिंग टू द ऑयल प्रेस फॉर ऑयल टू ग्रीस इट. दे आर डंपिंग fodder before their oxen because by the time they get back from the Eidgah it may be late afternoon. It is good 3 miles from the village. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी से सारी तैयारियां कर रहे हैं, और जो उन्होंने गाय को चारा वारा खिलाना है वो भी वो अभी से तैयारी कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जब वो चले जाएंगे तो वो 3 माइल दूर है जहां पर वो ईद सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें आने में भी टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट इवनिंग हो जाएगी, अपराह्न का टाइम हो जाएगा. मतलब देयर विल ऑल्सो बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू ग्रीट एंड चैट विद, दे कुड सर्टेनली नॉट बी फिनिश्ड बिफोर मिड डे. मिड डे मतलब दिन के आधे दिन से पहले तो खत्म होने का नहीं है. द बॉयज आर मोर एक्साइटेड देन द अदर, सम ऑफ देम केप्ट ओनली वन फास्ट एंड दैट ओनली टिल नून. ठीक है, किसी ने फास्ट रखा है और किसी ने नहीं रखा. सम डिडंट इवन डू दैट बट नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू द ईदगाह, फास्टिंग इज फ्रॉम ग्रोन अप. ठीक है, बट कोई भी वहां जाने से चूकेगा नहीं, सबको वहां जाना है और वहां जाके मजे करने हैं. सम फास्टिंग इज फॉर द ग्रोन अप्स एंड द एजिड. ऐसा लगता है कि जो फास्टिंग है वो बड़े लोगों के लिए और एजिड लोगों के लिए है. फॉर द बॉयज इट इज द ओनली डे ऑफ ईद. लड़कों के लिए तो सिर्फ ईद का सेलिब्रेशन का टाइम है. जैसे कि हमारे में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं बच्चे, इतने एक्साइटेड होते हैं, ऐसे ईद में भी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं. दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइम एंड नाउ दे आर इम्पेशेंट विद पीपल हु आर नॉट हरिंग अप. मतलब उन्हें गुस्सा आ रहा है जो लोग जल्दी नहीं कर रहे हैं बच्चों को, कि जल्दी करो और जल्दी से सेलिब्रेशन स्टार्ट करें. दे हैव नो कंसर्न विद द थिंग्स दैट हैव टू बी डन. उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ से आएगी. घर में पूरा, जैसे कि ईद पे वो बनते हैं, ठीक है, खीर बनती है इनके यहाँ, वर्मेसिली बनती है. ठीक है, बहुत उसमें मिल्क और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारा कुछ डलता है. तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से मिल्क आएगा, कहाँ से शुगर आएगी, कब वर्मेसिली पुडिंग बनेगी या नहीं बनेगी. उन्हें सिर्फ मतलब है तो पुडिंग खाने से और ईद को सेलिब्रेट करने से. ठीक है, उनकी पॉकेट्स में पैसे होने चाहिए, बल्ज, उनकी पॉकेट्स भरी हुई है पैसों से. दे आर फॉर एवर टेकिंग ऑफ ट्रेजर आउट ऑफ देयर पॉकेट्स, काउंटिंग एंड रिकाउंटिंग इट बिफोर पुटिंग इट बैक. महमूद काउंट्स 1 2 10 12, ही हैज 12 पैस. महमूद काउंट करता है, उसके पास पैसे हैं 1 2 10 12 ऐसे करके काउंट कर रहा है. मोहसिन भी काउंट कर रहा है, उसके पास भी 15 पैसे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, टॉयज, स्वीट्स, रबर बॉल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज इज हमिद. सबसे खुश बच्चा कौन है? हमिद. उसके पास सिर्फ कितने पैसे हैं? 4 पैसे. वो बहुत पुअरली ड्रेसअप है क्योंकि वो बहुत गरीब घर का है. थिन एंड फैमिश्ड लुकिंग. हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलरा. तो उनके जो पापा थे लास्ट ईयर उनको कॉलरा हुआ था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी. देन हिज मदर वेस्टेड अवे एंड विदाउट एनीथिंग फाइंडिंग आउट व्हाट हैड एलाइड हर. उसकी मम्मा भी बहुत बीमार रहती थी और उनकी भी डेथ हो गई थी. नाउ हमिद स्लीप्स इन ग्रैनीज अमीनाज लैप. अब वो कहाँ सोता था? अपनी नानी के पास. शी टेल्स दैट हिज फादर हैज गॉन टू अर्न मनी एंड विल रिटर्न विद सैक लॉट्स ऑफ सिल्वर. उसके पापा ने उसे बताया था, मतलब नानी ने बताया था कि आपके पापा वो बहुत सारी सिल्वर चांदी लाएंगे और वो गए हुए हैं और वो आपके लिए चांदी लाएंगे.
ठीक है, एंड दैट हिज मदर हैज गॉन टू अल्लाह टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर हिम, और आपकी जो मम्मा है वो भी अल्लाह के पास गई हैं, भगवान के पास, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट लाएंगी। दिस मेक्स हमिद वेरी हैप्पी। हमिद को ये सब सोच के बहुत खुशी होती थी कि उसके मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। हमिद हैज नो शूज ऑन हिज फीट, उसके शूज भी नहीं थे पैरों में। द कैप ऑन हिज हेड इज सॉइल्ड एंड टैटर्ड, जो कैप थी वो भी बहुत खराब हो रही थी, गंदी सी हो रही थी। उसका गोल्डन थ्रेड ब्लैक बन चुका था, इतनी गंदी वो हो रही थी। बट स्टिल हमिद वॉज हैप्पी। उसको पता था कि जब उसके पापा आएंगे तो वो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे और उसकी मम्मा जो है वो अल्लाह से गिफ्ट लाएंगी, तो इसलिए हमिद बहुत हैप्पी रहता था। इतना बिना कुछ होते हुए भी वो बहुत खुश रहता था। देन ही विल हैव मोर देन, तब उसे लगता था कि जब उसके पास मम्मा पापा उसके गिफ्ट लाएंगे तो उसके पास तब इन सबसे ज़्यादा होगा, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी। ठीक है, इन हर हॉवल द अनफॉर्चुनेट अमीना शेड्स बिटर टीयर्स, एक अमीना थी, उसके आंखों में आंसू थे। इट इज ईद एंड शी डज नॉट हैव इवन अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन, उसके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था प्रॉपर। हमीद गोज टू हिज ग्रैंड मदर एंड सेज, ग्रैनी डोंट यू फ्रेट ओवर मी, इट विल बी द फर्स्ट टू गेट बैक, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो हमीद है वो अपनी नानी के पास गया और उनसे थोड़ा सा ऐसे करके बोला, जैसे झल्लाहट में बोलते हैं ना, ऐसे करके बोला कि आई विल बी द फर्स्ट टू गेट बैक, मैं पहला हूं जो सबसे पहले आया हूं। अमीना इज सैड, अदर बॉयज आर गोइंग आउट विद देयर फादर्स, और बच्चे अपने पापा के साथ जा रहे हैं। अमीना बहुत दुखी है। शी इज द ओनली फादर हमीद एस, हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ, व्हाट इफ शी गेट्स लॉस्ट इन क्राउड, अगर वो खो गई क्राउड में तो, खो गया तो, हाउ कैन ही वॉक 3 miles, ही डजंट इवन अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास वो भी नहीं है, शूज पहनने के लिए भी नहीं है हमीद के पास। ही विल गेट ब्लिस्टर्स ऑफ इन हिज फीट, इफ शी वेंट along with him she could pick him up now and then, but then who would be there to cook the vermicelli? The villagers leave in one party with the boys is Hamid, ठीक है, सब लोग पार्टी में चले गए थे, सब पार्टी में पहुंच गए थे। They run on ahead on the elders and wait for them under a tree, ठीक है, सब अपने बड़े लोगों का वेट कर रहे थे। Why do the oldest drag their feet? And Hamid is like one with wings on his feet. How could anyone think he would get tired? वो अब भी नहीं थका था। They reached the suburbs of the towns. Suburbs में पहुंच गए वो। सबवे जो होते हैं on both sides of the road are mansions of the rich and closed all around by thick high walls. ठीक है, जहाँ पे वॉल लगी हुई थी, ऐसे सबवे होते हैं रोड के बीच में। In the gardens mango and lychee trees are laden with fruit. जो गार्डन है उसमें मैंगो और लीची ट्री जो थे वो फ्रूट से भरे हुए थे। एज लॉन्ग लास्ट द ईदगाह कम इन व्यू, अबव इट आर मैसिव tamarind trees casting their shade on the cemented floor on which carpets have been spread, and there are row upon row of worshippers as far as eye can see, spilling well beyond the mosque courtyard. Newcomers line themselves behind the other. Here neither wealth nor status matters, because in the eyes of Islam all men are equal. जैसे हमारे हिंदुओं में होता है कि सब लोग बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई गरीब है या अमीर है, ऐसे ही उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। इस्लाम की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है, सब बराबर हैं, चाहे उनके पास कम है चाहे उनके पास ज़्यादा है, सब वर्शिप करेंगे, सब सेम है, सब एक ही जगह पे रहेंगे, सबको सेम खाने के लिए मिलेगा। आवर विलेजर्स वॉश देयर हैंड्स एंड फीट टू मेक देयर ओन लाइन बिहाइंड द अदर्स। फिर सब लोग हाथ वाथ धोते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल हार्ट मूविंग साइट इट इज, व्हाट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, 100,000 हेड्स बो टुगेदर इन प्रेयर। 1000 लोग एक साथ सर झुकाते हैं, वो करते हैं। तो आप देखो 100,000 लोग हैं, कितना अच्छा दृश्य है। एंड देन ऑल टुगेदर दे स्टैंड इरेक्ट, ठीक है, सब लोग फिर खड़े हो जाते हैं। बो डाउन एंड सिट ऑन देयर नीज, फिर अपने नीज पे बैठते हैं और ये मूवमेंट्स को रिपीट करते हैं जैसे कि उनमें होता है, ये पूजा है ना, जो भी उनमें होती है वो ये कैरी ऑन करते हैं। हाउ
वंडरफुल स्पेक्टिकल इट इज। द प्रेयर इज ओवर, मैन एम्ब्रेस ईच अदर। ठीक है, प्रेयर खत्म हो गई है, अब लोग एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गले लगेंगे, हक करेंगे। ठीक है, तो देयर इज नो लेस ईगर दैन द बॉयज, पर जो बॉयज हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा तत्पर हैं कि वो एंजॉय करें। लुक हेयर इज अ स्विंग, क्यों? क्योंकि वहाँ मेला लगा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम मेले में जाते हैं ऐसे उनके वहाँ भी लगता है। पे अप पाइज एंड एंजॉयज राइडिंग अप टू द हेवंस एंड देन प्लम्बरिंग डाउन टू द अर्थ। उन्हें स्विंग में जाना है और स्विंग में बैठना है जाके, बॉयज को सबको ऐसा लगेगा जैसे स्विंग में बैठ के उन्होंने हेवन की सैर कर ली है, ऊपर स्वर्ग में चले गए हैं और फिर वापस आ गए हैं धरती पर। एंड हेयर इज द राउंड अबाउट स्ट्रंग वुडन एलिफेंट हॉर्सेज एंड कैमल्स, वहाँ पे हॉर्सेज, कैमल, एलिफेंट सबकी सवारियां हैं। ठीक है, पैसे दो और आप उसकी सवारी करो। ठीक है, महमूद एंड मोहसिन एंड नूरे एंड अदर बॉयज माउंट द हॉर्सेज एंड कैमल्स, उन्होंने सबकी सवारी करी, इन सारे बॉयज ने, गर्ल्स ने। हमिद वॉचेस दैम फ्रॉम अ डिस्टेंस, हमिद दूर से खड़ा हुआ देखता रहा क्योंकि उसके पास सिर्फ कितने पैसे थे? 3 pice। He couldn't afford to part with a third of his treasure for few miserable rounds। ठीक है, अब वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था उनके साथ क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट था जिसमें उसे पूरा एंजॉयमेंट करना था। दे हैव फिनिश्ड विद द राउंड अबाउट्स। ठीक है, एक वो होता है जो गोल गोल घूमने वाला होता है, उसको भी उन्होंने खत्म किया। अब किसकी बारी आई? अब टॉयज की बारी आई। अब टॉयज के पास जाएंगे, पहले वो, अब वो झूल लिए हैं, अब वो टॉयज खरीदने जाएंगे। देयर इज अ रो ऑफ स्टॉल्स ऑन वन साइड ऑफ ऑल काइंड ऑफ टॉयज, सोल्जर्स एंड मिल्कमेड्स, किंग्स एंड मिनिस्टर, वाटर कैरियर, वॉशर वुमैन एंड होली मैन। स्प्लेंडेड डिस्प्ले, हाउ लाइफ लाइक। महमूद बाइज पुलिसमैन इन खाकी विद अ रेड टर्बन ऑन हिज हेड। ठीक है, उसके सर पे कैसी टर्बन थी? रेड टर्बन एंड गन ऑफ हिज शोल्डर। ठीक है, उसने ये सब खरीदा था। लुक्स एज इफ इज मार्चिंग इन अ परेड, जैसे कि वो किसी परेड में जा रहा था। मोहसिन लाइक्स द वाटर कैरियर विद हिज बैक बैंड अंडर द वेट ऑफ वाटर बैग। ही होल्ड्स द हैंडल ऑफ बैग in one hand and looks pleased with himself. It seems as if the water is about to pour out the bag. Noore has fallen for the lawyer. What an expression of learning he has on his face. A black gown over a long white coat with a gold watch chain going to his into a pocket. A fat volume of some law book in his hand appears as if has just finished arguing in a case of court of law. ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हैं और ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, वाइट कोट पहना हुआ है, गोल्ड वॉच है, ये सब उसने पहना हुआ था। उसके फेस पे एक्सप्रेशन भी ऐसे ही थे। ठीक है, एंड हाउ कैन ही अफोर्ड टू बाय सच एक्सपेंसिव टॉय? दीज टॉयज आर कॉस्ट 2 pice। ठीक है, और इफ दे ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड दे वुड बी स्मैश्ड टू बिस्ट। इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन देम द पेंट वुड रन। व्हाट वी डू विद द टॉयज लाइक दिस? देयर वुड बी नो यूज टू हिम। ठीक है, ये वाले टॉयज का उसके लिए कोई यूज नहीं था। मोहसिन ने बोला, माई वाटर कैरियर विल स्प्रिंकल वाटर एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैंने जो वाटर कैरियर खरीदा है ये हर दिन सुबह शाम पानी इसमें से निकलेगा। महमूद से कार्ड विद माई हार्ट, उसने पुलिसमैन का गन वगैरह कि वो कह रहा था कि कोई थीफ आएगा तो मैं उसे गन बजा के, गोली बजा के भगा दूंगा। नूरे सेज माय लॉयर विल फाइट माय केसेस। उसने क्या खरीदी थी? एक लॉयर जैसा वो था टॉय, उसको खरीदा था और कहा कि मेरा जो लॉयर है वो फाइट करेगा मेरे केसेस। सेमी सेज माय वॉशर वुमेन विल वॉश माय क्लॉथ्स। उसने क्या खरीदा था? वॉशर वुमेन, तो वो उसके क्या करेगी? कपड़े धोएगी। हमिद पूपू देयर टॉयज दे आर मेड ऑफ क्ले, वन फॉल एंड दे आर ब्रेक इनटू पीसेस। उसने क्या खरीदा था? क्ले के टॉयज खरीदे थे जो कि गिरने से टूट गए। बट हिज आईज लुक एट देम हंग्रीली एंड ही विश्ड ही कुड होल्ड देम इन हिज हैंड। उसको लग रहा था कि इनके जो टॉयज हैं वो मुझे एक एक बार मिल जाए, मैं उनको बस अपने हाथ में पकड़ सकूं। उसको इतना अंदर से लग रहा था कि उसको भी ये टॉयज चाहिए। बट यंग बॉयज आर नॉट गिवर्स पर्टिकुलरली व्हेन इट इज समथिंग न्यू। बट जो वो लड़के थे, वो जो जवान लड़के, वो कुछ नहीं देने वाले थे। जब कोई चीज नहीं है तो वो बिल्कुल ही नहीं देने वाले थे। पुअर हमिद डजंट गेट द टच ऑफ द टॉयज। उसको टच करने को भी नहीं मिला। आफ्टर द टॉयज, अब टॉयज के बाद में किसकी बारी आती है? मिठाइयों की, स्वीट्स की बारी आती है। एक सेकेंड,
the toys, it is sweets. Someone buys sesame seeds. ठीक है, उसके बाद खाने की बारी आती है और कुछ लोग, सब लोग अलग अलग चीजें खरीदते हैं, जैसे गुलाब जामुन, sesame seeds, candies, halwa. They smack their lips with relish. Only Hamid is left out. Hamid बचा है, बस उसने कुछ नहीं खरीदा. The luckless boy has at क्योंकि उसके पास कितने पैसे हैं? 3. Why doesn't he buy something to eat? He looks with hungry eyes at the others. भूखी आंखों से वो दूसरों को देखता रहा. After the sweet vendors, there are few hardware stores and shops of real and artificial jewelry. अब वहां पे क्या थी? और कुछ शॉप्स भी थी. किस किस की शॉप्स थी? आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड हार्डवेयर, सब बहुत सारी चीज़ों की शॉप्स थी. देयर इज नथिंग देयर टू अट्रैक्ट द बॉयज अटेंशन, बट हमिद का अटेंशन अट्रैक्ट कहीं नहीं था. सो दे गो अहेड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हमिद हु स्टॉप्स टू सी अ पाइल ऑफ टंग्स. वो देखता रहा, बाकी सब आगे निकल गए. इट अकर्स टू हिम that his granny does not have a pair of tongues. Each time she bakes chapatis, the iron plate burns her head. ठीक है, उनके पास ठीक से प्लेट्स भी नहीं थी बनाने के लिए, और जो आयरन की प्लेट थी उसका, उनका जो नानी माँ थी, उनका हाथ जल जाता था. He were to buy her pair of tongues, she would have to be pleased. वो उसके लिए पेयर ऑफ टंग्स खरीदना चाहता था. वो चिमटा होता है ना, चिमटा, मतलब उसके पास ना घर में रोटी बनाने के लिए चिमटा भी नहीं था, आप सोचो. ठीक है, तो उसको क्या दिख रहा था? सब लोग मेले में इतनी अच्छी अच्छी चीजें खरीद रहे थे और उसका क्या था कि मैं चिमटा खरीदता हूँ, है ना. क्यों? क्योंकि उसे उसकी नीड थी ना, उसे दिखता था घर पे कि मुझे किस चीज की नीड्स है. वॉट यूज आर टॉयज? टॉयज का क्या यूज है? ये तो वेस्ट ऑफ मनी है. वो कहता था यू कैन हैव सम फन विद दैम बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. तुम थोड़े टाइम के लिए खुश हो जाओगे, मजे करोगे, और उसके बाद ये वेस्ट है, फेंकेंगे. ठीक है, फिर तुम उसके बारे में भूल जाओगे. हमिद फ्रेंड्स हैव गॉन अहेड, दे आर एट द स्टॉल ड्रिंकिंग शरबत. अब उसके बाद शरबत की स्टॉल पे गए इसके फ्रेंड सारे. हाउ सेल्फिश दे आर, कितने सेल्फिश थे कि वो हमिद को पूछ भी नहीं रहे थे. They bought so many sweets but did not give him one, and then they want him to play with them. They want him to do odd jobs for them. I will buy these tongues. Nothing will happen to them. No sooner my granny sees my pair of tongues, she will run up to take it from and says, my child has brought me a pair of tongues and shower me with 1,000 blessings. मतलब इतने नालायक दोस्त थे सारे. ठीक है, इसलिए कहते हैं हमें हमेशा अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए. रियल फ्रेंड्स, दे आर नॉट रियल फ्रेंड्स. कि उन्होंने ना उसे स्वीट्स के लिए पूछा, ना टॉयज के लिए पूछा, किसी चीज के लिए एक पैसा का भी नहीं पूछा. ठीक है, और पर वो चाहते थे कि वो उनके साथ खेले और उनके लिए गुलामी करे, मतलब उनके लिए और जॉब्स करे. लाइक कि वो उससे कहें कि ये कर दे, हमें ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे. ऐसे थे सारे के सारे. बट उसने सोचा कि मैं अपनी ग्रैनी के लिए एक टंग का पेयर लेके जाता हूँ तो वो खुश हो जाएंगी और वो मुझे बहुत सारी आशीर्वाद देंगी. thousands of blessings she will give me. She will show it off to the neighbors, women folk. Soon the whole village will be saying Hamid has brought his granny a pair of tongues. How nice he is. सबने कहा कि हमिद कितना अच्छा है. सबने उसे देखा और ये कहा कि उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, उसने अपनी नानी माँ के लिए खरीदा है. ठीक है. No one will bless the other boys for the toys they have got for themselves. जिन्होंने अपने लिए टॉयज खरीदे हैं उनका क्या, टॉयज तो कोई भी खरीद ले. Blessings of elders are heard in the court of Allah and are immediately acted on. बट जो blessings हैं वो हम मानते हैं कि भगवान की कोर्ट में, भगवान के जगह, अल्लाह के द्वार पे वो ज़्यादा मानी जाती हैं. Blessings are important. I know my friends will laugh and say Hamid has bought. उसको पता था कि मेरे फ्रेंड्स सब ना हंसेंगे मुझ पे कि मैंने पेयर ऑफ टंग्स खरीदा है. दे कैन गो टू द डेविल. वो बेकार हैं सारे, वो सारे जाएंगे बुरी जगह पे और मैं अच्छी जगह पे जाऊंगा. हरिद आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच फॉर दिस पेयर ऑफ टंग्स. ये कितने का है उसने पूछा. शॉपकीपर लुक्स एट हिम एंड सीइंग नो ओल्डर पर्सन विद हिम रिप्लाइज इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर सेल और नॉट. उसने कहा, शॉपकीपर ने, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है. उसने देखा कि इसके साथ कोई बड़ा बंदा तो है ही नहीं, ये चिमटा खरीदने क्यों आया है. तो उसने कहा ये तुम्हारे लिए नहीं है बेटा. उसने कहा वाई शुड, वाई इट इज सेल फॉर नॉट. ये सेल के लिए है या नहीं है. वाई शुड इट नॉट बी सेल, क्यों नहीं है ये मेरे लिए सेल के लिए. वाई एल्स शुड आई हैव बॉदर टू ब्रिंग इट हियर. वाई डोंट यू देन टेल मी हाउ मच इट इज. तुम मुझे बताओ ये कितने का है.
इट विल कॉस्ट यू 6 पैसे। उसने कहा ये 6 पैसे का है। हामिद हार्ट श्रिंक्स, उसका हार्ट जो था वो ऐसे करके सिकुड़ गया। लेट मी हैव द करेक्ट प्राइस, मुझे सही प्राइस बताओ। उसने कहा ओके ऑल राइट, इट विल बी 5 पैसे बॉटम प्राइस, तुम्हारे लिए 5 पैसे का है, टेक इट और लीव इट। हामिद स्टील्स हिज हार्ट एंड सेज विल यू गिव इट फॉर मी 2 for 3। उसने अपने हार्ट को ऐसे दबाते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा कि क्या तुम मुझे ये 3 पैसे का दे सकते हो, एंड प्रोसीड्स टू वॉक अवे लेस्ट द शॉपकीपर स्क्रीम्स एट हिम। शॉपकीपर जैसे कि उस पर चिल्लाने से लगा, बट द शॉपकीपर डज नॉट स्क्रीम, उसे लगा कि शॉपकीपर उसमें चिल्लाएगा ये बात सुन के। ही कॉल्स हामिद बैक एंड गिव्स हिम ऑफ द पेयर ऑफ टंग। उसने कहा अच्छा आओ बेटा ले जाओ, ये तुम इतने का ही ले जाओ। हामिद कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर एज इफ इट वर आ गन। हामिद उसको ऐसे शोल्डर पे कैरी कर रहा था जैसे कि वो कोई गन है। एंड स्टार्टेड प्राउडली टू शो इट टू हिज फ्रेंड्स, लेट अस हियर व्हाट दे हैव टू से। वो अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसे लेके जा रहा था, वो उनको दिखाना चाहता था कि देखो ये ले आया है, ये रहा इसके हाथ में है हामिद के। वो कह रहा था कि वो अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहता था कि देखो मैं ये लाया हूँ। मोहसिन लाफ्स एंड सेज आर यू क्रेजी। मोहसिन उस पर हंसने लगा कि तुम पागल हो। What will we do with the tongues? तुम इसके साथ क्या करोगे? हामिद फिंग्स एंड टंग्स ऑन द ग्राउंड एंड रिप्लाइड ट्राई एंड थ्रो योर वाटर कैरियर ऑन द ग्राउंड। उसने कहा कि मैं इसको घर लेकर जाऊंगा, और उसको उसने रखा और कहा कि अपना वाटर कैरियर थ्रो कर दो ग्राउंड पे, एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक। ठीक है, ये बेकार है। महमूद सेज आर दीज टंग्स सम काइंड ऑफ टॉय, क्या ये टॉय है कोई? उसने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल टॉय है ये। प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर एंड इट इज अ गन, तुम ऐसे रख के चलो ये गन की तरह काम करेगा। विल देन इन योर हैंड्स एंड इट इज लाइक द टंग्स कैरिड बाय सिंगिंग mendicants, they can make the same clanging a pair of cymbals, one smack and they will reduce all your toys to dust। ठीक है, ये तुम्हें टॉयज को डस्ट से बचाएगा। एंड मच एज योर टॉयज मे ट्राई दे कुड नॉट बेंड अ हेयर ऑन द हेड ऑफ माई टंग्स आर लाइक ब्रेव टाइगर। ठीक है, मेरे टंग्स बहुत अच्छे हैं और ये बिल्कुल टाइगर की तरह मानो तुम इन्हें। समी हु हैड बॉट अ स्मॉल टैम्बरिन आस्क विल यू एक्सचेंज देम फॉर माई टैम्बरिन, क्या तुम इसे मेरे टैम्बरिन से एक्सचेंज कर सकते हो, ये 8 पैसे का है। हामिद ने बोला नो, नॉट टू लुक टू टैम्बरिन, माई टंग्स इफ दे वॉन्टेड टू could tear out the balls of your tambourine, all it has a leather skin and all it can say in a dub drop। ठीक है, ये बेकार हो जाएंगे। A drop of water could silence it forever, एक पानी की बूंद पड़ते ही बेकार हैं ये। बट मेरे टंग्स जो हैं वो ब्रेव हैं और इस पे वेदर का, स्टॉर्म का, तूफान का, आंधी का, बारिश का, किसी का कोई असर नहीं पड़ने वाला, और ये अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने नहीं वाले। The pair of tongues wins over everyone to its side, but now no one has any money left and the fairground has been left far behind। ठीक है, अब कुछ भी बचा नहीं था, वहां पे सब खत्म हो गया था। It is well past 9 and the sun is getting hotter every minute। ठीक है, अब सन भी जाने वाला था। Everyone is in hurry to get home, सब अपने घर की तरफ जाने वाले थे। Even they talked their fathers into it, they could not get the tongues। This Hamid a bit of rascal, he saved up his money for the tongues। बताओ उसने अपने पैसे किसके लिए बचाए? टंग्स के लिए। कितनी अजीब बात है। मोहसिन puts all he has in plea, but योर टंग्स कैन नॉट गो एंड फेच वाटर कैन दे। हामिद, मोहसिन ने उससे बोला कि ये तुम्हारे टंग्स हैं, ये पानी को खींच के नहीं ला सकते। हामिद रेजेस द टंग्स एंड रिप्लाइज वन एंग्री वर्ड ऑफ कमांड फ्रॉम माई टंग्स एंड योर वाटर कैरियर विल हैजन टू फेच द वाटर एंड स्पीकिंग इट टू डोर स्टैप ही इज ऑर्डर टू। तुम्हारा एक वर्ड बोलते ही ये मेरे टंग्स अटैक करेंगे। मोहसिन हैज नो आंसर, महमूद कम्स टू हिज रेस्क्यू। महमूद आया अब उसके मोहसिन का साथ देने के लिए। इफ वी आर कॉट वी आर कॉट, वी विल हैव टू डू द राउंड्स ऑफ लॉ कोर्ट्स इन द चेन्स, देयर विल बी एट द लॉयर्स फीट आस्किंग फॉर हेल्प। उसने कहा हम फंस गए तो फंस जाएंगे और ये हमारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा टंग। हामिद हैज नो आंसर टू हिज पावरफुल आर्गुमेंट, ही आस्क्स हु विल कम टू अरेस्ट अस, कौन आएगा हमें अरेस्ट करने। नूरी पफ्स आउट हिज चेस्ट एंड रिप्लाइज दिस पुलिसमैन विद द गन, ये पुलिसमैन आएगा गन के साथ। हामिद मेक्स अ फेस एंड से विद स्कॉर्न दिस, उसने बहुत गुस्से से कहा दिस वेच विल कम टू अरेस्ट द चैंपियन ऑफ इंडिया,
चैंपियन इंडिया का वो करने आएगा. लेट्स हैव इट ओवर अ बोट ऑफ रेसलिंग फार फ्रॉम कैचिंग दैम ही विल बी स्केयर टू लिक माई टंग्स इन द फेस. वो मेरे जो ये हैं जो मैंने खरीदा है चिमटा, इसको देख के वो डर जाएगा. ठीक है. मोहसिन थिंक्स ऑफ अनदर प्लेग योर टंग्स फेस विल बर्न इफ द फायर एवरी डे. ये हर दिन आग में जलेगा और इसका फेस खराब हो जाएगा. ही इज श्योर दैट ही दिस विल लीव हमिद स्पीचलेस. उसे लगा था कि इसके बाद तो हमिद के पास कोई आंसर नहीं होगा इस बात का, बट ऐसा नहीं था. पैट कम्स हामिद विद द रिटॉर्ट मिनिस्टर इट इज ओनली द ब्रेव हु कैन जंप इनटू द फायर. यही एक ऐसा ब्रेव है जो बहादुर है जो आग में जंप कर सकता है. तुम्हारे किसी भी टॉय को क्या इसमें आग में डाला जा सकता है? योर मिसलेबर लॉयर्स पुलिसमैन एंड वाटर कैरियर्स विल रन इनटू देयर होम्स. ये तो अपने घर भाग जाएंगे, पर आग में कूदने का जो जज्बा है वो इसी के अंदर है. ओनली दिस चैंपियन ऑफ इंडिया कैन लीप इन. इसलिए उसने क्या कहा है, उसे चैंपियन कहा है. उन चिमटों को चैंपियन कहा है. ठीक है, आग का चैंपियन. महमूद हैज वन मोर ट्राई. महमूद ने एक बार और ट्राई किया. उसने कहा लॉयर विल हैव चेयर्स टू सिट एंड टेबल्स फॉर द थिंग्स योर टंग्स विल ओनली हैव द किचन फ्लोर टू लाई ऑन. उसने कहा लॉयर के लिए चेयर्स होंगे, टेबल्स होंगे, बट तुम्हारे जो टंग्स है उसके लिए सिर्फ क्या होगा, किचन का फ्लोर, वो वहीं पड़ा रहेगा. हमिद कैन नॉट थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिजोर्ट सो ही हैज टू से व्हाटएवर कम्स इनटू माइंड. उसके माइंड में कुछ नहीं आ रहा था अब ये बात सुन के, क्योंकि आर्गुमेंट बहुत बढ़ चुका था उनका. द टंग्स वॉन्ट स्टे इन द किचन व्हेन योर लॉयर सिट्स ऑन द चेयर माय टंग्स विल नॉक हिम डाउन ऑन द ग्राउंड. मेरा टंग्स जो है वो किचन में ही नहीं रहेगा. जब तुम्हारा लॉयर चेयर पे बैठेगा तो वो उसको नॉक डाउन करेगा और ग्राउंड पे ले आएगा. इट डज नॉट मेक सेंस बट ऑल थ्री हीरोज आर अटरली स्क्वेश्ड. इसका कोई सेंस नहीं था इस बात का, बट सब लोग फिर भी चुप हो गए. ऑलमोस्ट एज इफ आवर चैंपियन काइट हैव बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हेवंस ऑन द अर्थ बाय अ चीप मिजरेबल पेपर इमिटेशन. दस हामिद विंस द फील्ड. हिज tongues are champion of the India. Neither Mohsin and Mahmood, neither Noria and Sami, not everyone else can dispute the fact. अब उसको कोई भी हरा नहीं पाया इस डिस्प्यूट में, और वो इस डिस्प्यूट में जीतता चला गया. No one can deny that toys are unreliable things. They break while Hamid tongues will remains. They are for years. सब लोगों के मन में यही था जो बात उसने कही थी कि टॉयज जो हैं वो अनरिलायबल थिंग हैं, एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं, बट टंग्स का कुछ नहीं बिगड़ना. द बॉयज बिगिन टू मेक टर्म्स ऑफ पीस. मोहसिन सेज गिव मी योर टंग्स फॉर अ व्हाइल, यू कैन हैव माई वाटर कैरियर फॉर द सेम टाइम. उसने मोहसिन ने कहा अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए मेरा ये लो, मैं तुम्हारा ये वाला ले लेता हूँ, तुम मेरा वाटर कैरियर ले लो. बोथ महमूद एंड नूरी सिमिलर ऑफर. उन्होंने भी अपना सिमिलरली ऑफर किया टॉय. हमिद हैज नो हेजिटेशन इन एग्रीइंग दिस टर्म्स. उसने एग्री कर लिया और ओके करा. द टंग्स पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर एंड द टॉयज आर इन टर्न हैंडेड टू हमिद. हाउ लवली दे आर. अब उसको जो टॉयज छूने का मौका नहीं मिल रहा था वो टॉयज टच करने का मौका मिल गया. सब लोगों ने उससे अपने टॉयज एक्सचेंज करे इन प्लेस ऑफ टंग. कितनी बड़ी बात है ये. हमिद ट्राइड टू वाइप द टीयर्स ऑन हिज डिफीटेड. मतलब वो अपने आंखों में आंसू को छुपा रहा था. आई वॉज सिंपली पुलिंग योर लेग, ऑनेस्टली आई वॉज. हाउ कैन दीज टंग्स मेड ऑफ आयरन कंपेयर विद योर टॉयज. वो कह रहा, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे मजे ले रहा था. मेरा ये टंग तुम्हारे टॉयज से कैसे कंपैरिजन कर सकता है, ये सिर्फ आयरन का बना हुआ है. बट मोहसिन पार्टी इज नॉट सॉलिसिट. The tongues have won the day and no amount of water can wash away their stamp of authority. बट आज की उसमें जंग में ये टंग जो था ये जीत चुका था. मोहसिन से नो विल ब्लेस अस फॉर दीज टॉयज. मोहसिन ने बोला, अब उसे रियलाइज हो गया था और फ्रेंड्स को भी कि कोई भी हमें इन टॉयज के बदले कोई ब्लेसिंग नहीं देगा, पर तुम ये लेकर जाओगे तो तुम्हारी नानी माँ तुम्हें आशीर्वाद देंगी. महमूद एड्स योर टॉक ऑफ ब्लेसिंग वी मे गेट अ थ्रेशिंग इंस्टेड. My Amma is bound to say all these clay toys all of you could find at the fair. Hamid has to concede that no mother will as pleased with the toys as his granny will be when she see the tongues. किसी की मम्मी टॉयज देख के खुश नहीं होने वाली, बट हामिद की जो नानी थी वो जरूर उसको देख के, जो उसके लिए वो टंग्स लाया था खरीद के, उसको देख के खुश हो जाएंगी. All he had was 3 pies and he has no reason to regret वे ही हैज स्पेंड दैम. उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे और उससे कोई रिग्रेट नहीं था कि उसने ये ऐसे खर्च कर दिए. एंड नाउ हिज टंग्स आर द चैंपियन. और अब तो वैसे भी उसके जो टंग्स थे वो चैंपियन बन गए थे इंडिया के. और
किंग्स बन गए थे, टॉयज के किंग्स। By 11 the village was again agog with this excitement. All those who had gone to the fair were back at their home. सब लोग 11 बजे तक वापस आ गए थे। Mohsin little sister ran up, उसकी छोटी सिस्टर भाग कर आई, raised the water carrier out of his hand and began to dance with joy. और उसने उसके हाथ से वो वाटर कैरियर लिया और डांस करने लगी। मिस्टर वाटर कैरियर स्लिप्ड आउट ऑफ हर हैंड एंड फेल ऑन द ग्राउंड एंड वेंट टू पैराडाइज, और वो हाथ से गिर गया और वो खराब हो गया। द ब्रदर एंड सिस्टर बिगेन टू फाइट एंड बोथ हैंड्स लॉस्ट टू क्राई अबाउट, और दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगे और रोने लगे। मदर ने गुस्सा खो दिया एकदम, वो टेम्पर आउट हो गया उनका ऑफ द, और उन्होंने उनकी क्या बोलते हैं पिटाई करी, दोनों की पिटाई करी। नूरे लॉयर्स met an end befitting his grand status. A lawyer could not sit on the ground, he had to keep his dignity in mind. 2 nails were driven into the wall, a plank put on them and carpet of paper spread on the plank. The honorable council was seated like a king on his throne. Noori began to wave a fan over him. He knew that in his law courts there were close curtains and electric fans, so the least he could was to provide a hand fan. Otherwise he had got legal argument might affect his lawyer brains. Noore was waving his fan made of bamboo leaf when the poor lawyer got knocked off his throne, fell on the ground and mingled with the dust. उसके जो वो थे, जो वो लाई थी लॉयर खरीद के, वो भी खराब हो चुके थे, टूट चुके थे नीचे गिर के। महमूद पुलिसमैन रिमेन्ड, अब सिर्फ उसका पुलिसमैन बचा था। He was immediately put on duty to guard the village, but this police constable was no ordinary mortal who could walk on his own 2 feet. बट वो ऐसा नहीं था जो अपने पैरों पे चल पाए, क्योंकि वो एक टॉय था। He has to provided a falcon. This was a basket lined with tatters of discarded cloths of red color for the policeman to recline in comfort. Mahmood picked up the basket and started on his grounds. His 2 younger brothers followed him listening. Shopkeepers keep awake, but night has to be dark. Mahmood stumbled. The basket slipped out of his hand. My constable with gun crashed on the ground. और उसका भी वो उसके हाथ से गिर गया और वो टूट गया, खत्म हो गया। कुल मिला के किसी के टॉयज बचे ही नहीं। Now let's hear what happened to our friend Hamid. अब देखते हैं हामिद के साथ क्या हुआ। As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of house and picked him up and kissed him. ग्रैनी जो अमीना है वो निकल कर आई और उन्होंने उसे प्यार कर लिया, हक किया, ठीक है। सडनली शी नोटिस द टंग्स इन हिज हैंड। वेयर डिड यू फाइंड दिस टंग्स? आई बॉट देम। उसने कहा ये तुम कहाँ से लाए हो बेटा? हाउ मच डिड यू पे फॉर देम? कितने पैसे दिए तुमने उसके लिए? 3 पैसे। ग्रैनी अमीना बीट हर बेस्ट। उसने मतलब उसकी जो छाती थी वो चौड़ी हो गई गर्व से। यू आर बर्न योर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट, दैट्स व्हाई आई बॉट देम। तुम्हारी फिंगर रोज जल जाती हैं, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ तुम्हें रोटी सेकने के लिए। द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर सडनली चेंज टू लव। जो वो वुमेन थी वो एकदम उसका प्यार आ गया, उमड़ उमड़ के बाहर आ गया। व्हाट अ सेल्फलेस चाइल्ड, कितना सेल्फलेस चाइल्ड है। आजकल कैसे बच्चे होते हैं? सेल्फिश बच्चे सारे। बट ये कैसा चाइल्ड था? सेल्फलेस, जिसको अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह थी। What concern for others, कितना कंसर्न है इसके दिल में, कितना बड़ा दिल है इसका। How he must have suffered seeing other boys buying toys and gobbling sweets. मतलब वो कैसे देख सकता है कि सारे बच्चे तो स्वीट्स खरीद रहे हैं और टॉयज खरीद रहे हैं, और वो उसके दिल में एक बार भी नहीं आया कि मैं ये सब खरीदूं, और वो मेरे लिए चिमटा खरीद के लाया जिसकी मुझे जरूरत थी, जिससे मेरी उंगली ना जले। Even at the fair he thought of his old grandmother. मतलब उसने मेले में भी अपनी ग्रैंडमदर के बारे में सोचा। Granny Amina's heart was too full of words. उसके पास शब्द खत्म हो गए थे। She spread her apron and blessed Allah blessings for her grandchild. उसने क्या कहा? उसने फटाफट अपना एप्रन बिछाया और वो बैठ गई पूजा करने के लिए। किसके लिए? अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। बिग टीयर्स फेल फ्रॉम हिज आईज। बड़े बड़े आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे। हाउ वॉज हमिद टू अंडरस्टैंड व्हाट वॉज गोइंग ऑन इनसाइड हर? हमिद क्या समझ सकता था कि उसके अंदर क्या चल रहा था? दिस वॉज रिटन बाय प्रेमचंद एंड ट्रांसलेटेड बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, लिखी तो ये प्रेमचंद द्वारा गई है, पर खुशवंत सिंह ने इसकी ट्रांसलेशन करी है। ठीक है, हो सकता है उन्होंने किसी और भाषा में लिखी और उन्होंने किसी और भाषा में उसके ट्रांसलेशन करा हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये आपका चैप्टर था रिलेटेड टू ईद,
और इसमें हमने देखा कि हमें ने कितना सॉफ्ट हार्टेड बच्चा था और उसने कितना अपनी ग्रैनी के लिए सोचा। सब बच्चों ने अपने लिए सोचा और उसने हमेशा दूसरों के लिए सोचा। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं यहाँ पर इस वर्ड में जो अपने लिए ना सोच के दूसरों के लिए सोचते हैं, वरना हर बच्चे को सिर्फ अपने टॉयज, अपना खाना पीना ये सब दिखाई देता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, और ये बहुत अच्छा था। हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी वी शुड हैव अ चाइल्ड, और हमें भी एक बच्चा बनना चाहिए। अच्छा बच्चा किसकी तरह? हामिद की तरह। हमें भी उसकी तरह अच्छा बच्चा बनना चाहिए। हमें बुरे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए जो हमेशा डांट खाते रहते हैं। हमें हमेशा अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हमेशा प्रेज, जिनको प्रेज मिलता है हमेशा, ठीक है, शाबाशी मिलती है। Okay, that's all for today. This was your last chapter. We will see you in the next this unit poem. Okay, bye bye guys, have a nice day, bye. Today we'll study the last poem of your book, class 7th English reader book. Last poem, Friends and Flatters, जिसका नेम क्या है? Friends and Flatters. रीड द पोम अबाउट द फ्रेंड्स एंड द फ्लैटर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द फ्रेंड्स एंड द फ्लैटर्स। फ्रेंड्स कौन होते हैं? हमारे दोस्त, जो हमारे सच्चे साथी होते हैं, वो हमारे होते हैं फ्रेंड्स। और फ्लैटर्स कौन होते हैं? जो हमें मक्खन लगाते हैं, जो हमारे एक्चुअल में फ्रेंड नहीं होते, बस वो हमें क्या कर रहे होते हैं? हमें हमेशा एहसास दिला रहे होते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, और हमें फ्लैटरिंग कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर बटरिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम इस पोम में उनके बारे में पढ़ेंगे। Everyone that flatters thee is no friend is misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. Every man will be thy friend, but list thou hast with wherewith to spend. But if store of crowns be scant, no one will supply with thy want. If that one be prodigal, bountiful they will call him, and with such like flattering, pity but he were a king. So, in the first stanza, we will read about those persons जो किसी को भी अपना बहुत जल्दी से फ्रेंड्स मान लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी को भी अपने बहुत जल्दी से फ्रेंड्स मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि यही उनके लिए सब कुछ है, और अपने मम्मी पापा के भी खिलाफ चले जाते हैं, अगेंस्ट चले जाते हैं, सिर्फ उन फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए। एवरीवन दैट फ्लैटर्स दी मतलब यहाँ पे योर, हर कोई तुम्हारा फ्लैटिंग कर रहा है तुम्हें, हर कोई तुम्हें बटरिंग कर रहा है, ये मान के चलो। इज नो फ्रेंड इज मिसरी, अगर तुम्हारे पेन में, दुख में, दर्द में कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है। वर्ड्स आर इजी लाइक द विंड, जो वर्ड्स हैं कहना बहुत आसान होता है, ठीक है, विंड की तरह चलना, जैसे हवा चलती है ऐसे ही वर्ड्स को निकालना अपने मुंह से बहुत आसान होता है कि हम तुम्हारे ताउम्र फ्रेंड रहेंगे, वी विल बी योर फ्रेंड, वी आर योर बेस्ट फ्रेंड, हम तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, बट साथ देना इज वेरी टिपिकल। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, जो लॉयल फ्रेंड्स हैं, जो वफादार फ्रेंड्स हैं, उनका मिलना बहुत मुश्किल, क्या इम्पॉसिबल मानो। एवरी मैन विल दाई फ्रेंड, हर कोई तुम्हारा फ्रेंड बनने की कोशिश करेगा। कब करेगा? यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो लोग बहुत रिच होते हैं ना, उनके सब फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, रिच लोगों के सब फ्रेंड्स होते हैं, और जो लोग नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं, उनके फ्रेंड्स कम होते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं उनके फ्रेंड्स नहीं होते। कैसा? इसका मतलब आपके वो फ्रेंड नहीं है, वो आपके पैसे के फ्रेंड है ना, फिर किस बात के फ्रेंड? नो, नॉट एट ऑल। तो एवरी मैन विल दाई फ्रेंड, सब तुम्हारे दोस्त होंगे, सब तुम्हारे दोस्त होंगे। दाई मतलब योर। Whilst thou hast wherewith to spend, जब तक तुम उन पे क्या खर्च करोगे? रिसोर्सेज खर्च करोगे, धन खर्च करोगे, तुम उन्हें डेली डेली पार्टीज दोगे, पार्टीज में लेकर जाओगे, ठीक है, तुम उन्हें खाना पीना करोगे, तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट, बट अगर तुम खाली हाथ हो गए तो तुम्हें तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं सारे के सारे, नो मैन विल सप्लाई दे वांट, ठीक है, सब सप्लाई तुम्हारे फ्रेंड्स की खत्म हो जाएगी। जो फ्रेंड्स थे इतने सारे दिख रहे थे, वो खत्म होके जीरो पे आ जाएंगे। सो हमें सेकंड स्टेंजा में यही बताया है कि सब तुम्हारे फ्रेंड होंगे तब तक जब तक तुम्हारे पास क्या है? मनी है, और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं रहने वाला।
If that one be prodigal, bountiful they will call, and with such like flattering, pity but if were a king. अगर तुम उन पे खर्च करते हो, यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ दैट वन इज प्रोडिगल, तुम उन पे मनी स्पेंड करते हो, किससे, फ्रीली, बहुत ज्यादा खर्च करते हो, और तुम्हारा जो दिल है वो बहुत डीप है, उदार है, बहुत बड़ा है, तो वो तुम्हें क्या कहेंगे, वो तुम्हें कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, फ्लैटरिंग वर्ड्स यूज करेंगे, कैसे, तुम्हें कहेंगे तुम तो राजा हो, तुम तो कहीं के राजा होने चाहिए हो, तुम तो एक आम इंसान हो ही नहीं, तुम्हें इतना सर पे चढ़ा देंगे वो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करके, क्यों, क्योंकि तुम उन पे खर्च कर रहे हो, तो वो तुम्हें प्रेज करते जाएंगे, इतना प्रेज करेंगे, इतना प्रेज करेंगे कि तुम्हें हवा में बिठा देंगे, ऐसे लगेगा तुम्हें कि तुम उड़ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये एक्चुअल में आजकल ये होता है, आपने देखा है ना, बच्चों का आजकल दिमाग कितना खराब रहता है, बच्चे भागते हैं अपने फ्रेंड्स की तरफ और अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, तो वो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उनके फ्रेंड्स उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि वो एक राजा है, ठीक है, तो पर एक्चुअल में कोई नहीं है हमारा, हम सिर्फ हमारे कौन है असली, मम्मी पापा, या फिर हमारे वो फ्रेंड्स जो हमारे साथ रहेंगे, कब जब हमें कोई दुख दर्द होगा तब। अगर कोई फ्रेंड हमारे साथ है सिर्फ किस चीज में, पैसों से, तो वो हमारा फ्रेंड नहीं है। बट इफ फॉर्च्यून वंस टू फ्रॉन, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन, then they get fond on him before, use his company no more. But अगर unfortunately ऐसा हो गया कि तुम्हारे पास कुछ भी पैसा नहीं रहा और तुम्हारी जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं रही, तो वो क्या करेंगे, अगर तुम्हारी कंडीशन, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास पहले बहुत पैसा था और फिर तुम्हारे पास नहीं है, तो फिर तुम्हारी कंडीशन फेवरेबल नहीं रही, तो अगर तुम्हारी कंडीशन फ्रॉन हो जाएगी, फेवरेबल मतलब नॉट फेवरेबल, तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे, उसके बाद वो तुम्हें फेयरवेल कर देंगे, क्या कर देंगे, बाय बाय, तुम अपने घर जाओ। दे हैड फॉन्ड ऑन हिम बिफोर, जो भी तुमने, वो तुम्हें इतना अच्छा बन के दिखा रहे थे, अब उन्हें तुम्हारी कंपनी चाहिए ही नहीं, उन्हें तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए, नो कंपनी ऑफ योर्स नाउ दे वांट नेक्स्ट, अब उन्हें चाहिए अगला अपना निशाना, अब उन्हें चाहिए वो लोग जो उनको पैसों से वो करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है, तो अब वो तुम्हारे फेवरेबल नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे को जो वो फ्लैटरिंग वर्ड यूज कर रहे थे, अब वो फ्लैटरिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी असलियत अब सामने आ चुकी है, वो एक्चुअल में तुम्हारे फ्रेंड थे ही नहीं, वो सिर्फ पैसे की वजह से तुम्हारे साथ थे, आज तुम्हारे पास पैसा है तो वो तुम्हारे साथ है, आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वो तुम्हारे साथ नहीं है। सो द पोम इज वेरी नाइस, हमने बहुत अच्छा इसमें देखा कि आजकल जो हो रहा है बच्चों के साथ वही इस पोम में बताया गया है, और मैं चाहती हूँ कि आप इससे कुछ सीखो, यही सीखो कि आप पहचानो कि कौन आपके फ्रेंड्स हैं और कौन आपके फ्लैटर्स हैं। आई नो ये अभी आपके लिए एज उतनी नहीं है कि आप अभी से ये सीख पाओ, इतने 7th क्लास में इतने मेच्योर नहीं होते कि आप फ्रेंड्स और फ्लैटर्स में डिफरेंस पता कर पाओ, बट वो हमें क्यों दे रहे हैं ये स्टडी करने के लिए, ताकि हम अपने आप को ऐसा कैपेबल बनाएं कि हम डिफरेंस पता कर सके, हम पता कर सके कि कौन हमारे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन हमारे फेक फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, और जो लोग पैसों के लिए हमारे मित्र हैं उनसे हमें सदा दूर रहना है, और जो लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, तो हमें उन्हीं के ही साथ रहना चाहिए, वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है। सो वी लर्नड अ लेसन फ्रॉम दिस पोम, वेरी ग्रेट लेसन, कि वी शुड बी अवेयर अबाउट द फ्रेंड्स एंड द फ्लैटर्स। Okay, the poem is end and your book is end, last unit. Okay, bye bye guys, have a nice day, see you in the next class. Okay, bye.